अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट हमारे पास बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है और आज की वीडियो में ना हम डिटेल में पूरे मार्केट को डिटेल में एनालाइज करेंगे। मार्केट पंप्ड है, जो हमारे शॉर्ट्स पोजीशन के टारगेट थे मार्केट ने उसको भी ओवरटेक कर लिया है। और इसी के साथ साथ हम बीटीसी, एथीरियम, ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जाएंगे, क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, किन चीजों को आपने कंसीडर करना है। और ये जो मार्केट अब हमारे पास चल रही है, जिसमें अब अनएक्सपेक्टेडली टारगेट्स भी हायर आना शुरू हो गए और लोअर टारगेट्स भी आना शुरू हो गए हैं। ट्रैप्स की डिस्कशन हो रही है, बुलिश ट्रैप्स, बिलिश ट्रैप्स, ये सारी चीजें मैं आपसे आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और अगर पेज पर नहीं हो तो पेज को लाजमी लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले मेरे भाइयों, एक से दो चीजों को समझो। पहली चीज ये कि देखो, ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। मार पता है आप कहां पे खाते हो? मार आप वहां पे खाते हो जब एक तो आपको टेक्निकल एनालिसिस भी ना आता हो, और दूसरा फिर ये कि आप न्यूज और सुनी सुनाई बातों पे बहुत ज्यादा चल रहे हो, और तीसरा फिर ये कि आपको ट्रेडिंग करना भी ना आती हो। तो मतलब अगर ये तीन चीजों आप इनमें फिट नहीं ना हो रहे किसी में, पहली चीज ये होगी कि आपको टेक्निकल एनालिसिस ना आता हो, दूसरी ये कि आप सुनी सुनाई बातों पे इंप्लीमेंट कर रहे हो, चाहे वो सिग्नल ग्रुप हो या कोई भी ऐसी मतलब कोई भी XYZ ने आपको कह दिया तो आपने वो डिसीजन ले लिया। अगर आप ये करते हो तो तब भी आप बेवकूफ हो। और तीसरे नंबर पे कि अगर आपको ट्रेडिंग सेंस भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये मेरे भाइयों कि टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको नहीं भी आता ना, लाइक प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, तो आप स्टिल एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन जो दूसरी दो चीजें हैं ना, वो उसमें कोई भी लाइक आपने कोई चीज मिस करनी ही नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज ये मेरे भाइयों कि अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आता कोई मसला नहीं, लेकिन ट्रेडिंग मेंटेलिटी और ट्रेडिंग माइंडसेट बिल्ड करने की लाजमी कोशिश करो। अब ट्रेडिंग माइंडसेट का मतलब मेरे भाइयों ये है कि यार आपको पता हो, सिंपल चीजें हो, जिस तरह मैं अपनी वीडियोस में आपको गाइड करता हूं कि यार लेस लिवरेज यूज करो, वो एंट्री पॉइंट्स को कंसीडर करो जो रिकवर हो जाएं, कैपिटल आप अपनी प्रोटेक्शन रखो, ठीक है। उसके अलावा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो। ये इस तरह की बेसिक चीजें, कब ट्रेड लेनी है कब नहीं लेनी, और ट्रेड चल रही है उसको कैसे मैनेज करना है, ट्रेड लॉस में चल रही है उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये बेसिक ट्रेडिंग चीजें आपको लाजमी आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती तो आप ये बेरिश मार्केट को सर्वाइव नहीं कर सकोगे। अब हम बात करते हैं जरा मार्केट के बारे में। तो मार्केट देखो, मार्केट बहुत सिंपल चल रही है। बहुत सारे लोग इस टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटीज में चल रहे हैं कि क्या डिसीजन ले। डिसीजन किस चीज का लेना है? 16,500 पे मैं आप लोगों से पिट रहा था कि बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो। उस टाइम पे क्यों बाइंग नहीं की? उस टाइम पे तो 13,000 का वेट कर रहे थे। मैं पिट पिट आपके आगे थक गया मेरे भाइयों कि यहां से कुछ ना कुछ एक्युमुलेट करो, एटलीस्ट बीटीसी एथीरियम को एक्युमुलेट करो, ऑल्ट कॉइन्स मत एक्युमुलेट करो, कोई इशू नहीं है। रिस्क हमारे पास था, लेकिन बीटीसी एथीरियम की एक्युमुलेशन बनती थी। मैंने आपके सामने बीटीसी का स्विंग सेटअप ओपन किया, एथीरियम का स्विंग सेटअप ओपन किया। दोनों स्विंग सेटअप मेरे अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। 2 हफ्ते से ज्यादा उन ट्रेड्स को हो चुके हैं और वो दोनों ट्रेड्स मेरी इस टाइम पे 100% प्लस प्रॉफिट्स में चल रही हैं, ठीक है। आपके सामने कोई प्रीमियम ग्रुप में नहीं लेकर गया, फेसबुक पे वो सारी चीजें आपसे शेयर की। जिन लोगों ने फॉलो किया उन सबने वो प्रॉफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह बनाए। अच्छा, बीटीसी की बात करें तो देखो मेरे भाइयों, बीटीसी मतलब अब तो बाय जोन नहीं है, मतलब बाइंग नहीं बनती। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कल से लेके ये जितना भी पंप हुआ है ना हमारे पास, ये बाय जोन में नहीं था। ये सिर्फ उन लोगों के लिए फ्रूट था, उन लोगों के लिए एक लाइक ये बोनस था जिन लोगों ने प्रीवियस 2 वीक से अपने ट्रेड्स को होल्ड किया हुआ था, ठीक है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए था। ये न्यू ट्रेडर्स और जो न्यू इन्वेस्टमेंट अभी करना चाह रहे हैं मार्केट में, न्यू ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये नहीं था। अभी आपने वेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो दो चीजें समझो बीटीसी से रिगार्डिंग। पहली चीज ये कि जो $18,000 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लाइक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था ना, वो था 17,400 का, जिसको बीटीसी ने क्रश कर दिया, ठीक है। लेकिन उसकी सक्सेसफुल रीटेस्टिंग नहीं हुई। इस चीज को अपने माइंड में रखना। रीटेस्टिंग पुल बैक्स मार्केट लाजमी लेती है, ठीक है। जो 18,000 का लेवल है ना, ये पता कौन सा लेवल है? ये लेवल है मेजर वॉल्यूम रेजिस्टेंस का। प्रीवियस काफी दिनों से मैं वॉल्यूम रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं। तो वॉल्यूम रेजिस्टेंस हमारे पास वो होती है, वो प्राइस टैग्स होती हैं जहां से मार्केट की लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन की मैक्सिमम पोजीशंस ओपन हुई हुई हो, तो वो हमारी मेजर वॉल्यूम रेजिस्टेंस बन जाती है। और इस टाइम पे जो $18,000 है ना, ये 18,400 से लेके 18,900 800 तक, ये वो रेंज है हमारे पास जहां पे मार्केट की मैक्सिमम शॉर्ट्स पोजीशन स्क्वीज हो रही हैं, ओपन हो रही हैं, जहां पे इनकी लिक्विडेशन प्राइसेस हैं। तो ये वाली रेंज को ओवरटेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बीटीसी के लिए। 17,400 हमारा एक पहला टारगेट था जिसको बीटीसी ने क्रश कर दिया, लेकिन उसको रीटेस्ट नहीं किया अभी तक।
तो इसलिए अगर आपने कोई भी मतलब अगर फोमो भी अगर दिल कर रहा है ना करने का, तो वो फोमो भी आपने 17,400 की रेंज से करना है, इससे पहले बाइंग नहीं करनी। हाँ, अगर आपकी पहले से कोई ट्रेड ओपन है तो उससे रिगार्डिंग आपने पता क्या करना है मेरे भाइयों, अपनी ट्रेड की 17,800 900 पे स्टॉप लॉस लगाओ। ऑलरेडी हम बोनस में चल रहे हैं और अपनी ट्रेड को चलते रहने दो, और 18,400 500 पे अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना। फिबोनाची गोल्डन पॉकेट है हमारी, रेजिस्टेंस की गोल्डन पॉकेट है, और भी यहां पे ये प्रीवियसली ऑल टाइम हाई से हमारे पास कुछ रेजिस्टेंसेस आ रही है, साइकिल्स की रेजिस्टेंसेस आ रही हैं। तो ये वाला जो एरिया है इसको भी हम ओवरटेक बहुत ही मुश्किल है कि हम इसको कर सकें। इंस्टेड ये कोई फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन या बहुत बड़ी कोई बाइंग स्टार्ट हो जाए तो हो जाए, वरना ये इसको हम अब ओवरटेक नहीं, लाइक आने वाले 1-2 वीक्स की मैं बात कर रहा हूं, ये कोई पूरे मंथली रिपोर्ट आपसे शेयर नहीं कर रहा। तो प्रॉफिट स्कोरिंग अपनी करो। शॉर्ट्स पोजीशन अगर आपकी 17,800 700 से ओपन है, जो मैंने आपको रिकमेंड किया था, तो वो सेफ शॉर्ट्स पोजीशन है। अगर आपकी ट्रेड बैलेंस है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि उस ट्रेड को चलते रहने दो। और अगर आप अभी शॉर्ट पोजीशन का प्लान बना रहे हो तो इट्स स्टिल नॉट रिकमेंडेड, जिसका मैं आपको पहले भी गाइड करता हुआ था। लेकिन स्टिल अगर आप ओपन करना चाहते हो तो ये हम वीक्स में, शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें 17,800 700 यहां तक मार्केट जो है ना वो दोबारा पुल बैक अपना ले लेगी, जो आपकी रिकवरी और आपके प्रॉफिट्स भी बन सकते हैं। अच्छा, बीटीसी की एक और मैं आपसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता था, वो ये कि जो 18,400 का लेवल है ना, ये मार्केट का जो करंट बेरिश साइकिल चल रहा है ना, ये इसकी हाई रेंज है और ये इसकी लाइक ब्रेकआउट प्लेस है। ठीक है, ये ब्रेकआउट प्राइस टैग है हमारा, कि अगर बीटीसी 18,400 को एज अ स्पोर्ट फ्लिप कर देते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बीटीसी के लिए लेवल होगा, और इसके डिपेंडेंट पे मार्केट आने वाले डेज में हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। तो इसलिए जो आपने अभी चीजें कंसिडर करनी है वो एक आपने वीकली क्लोजिंग का वेट करना है। अगर वीकली क्लोजिंग 18,400 से अबव होती है तो इसका मतलब यह है कि अब हम एक न्यू साइकिल के अंदर एंटर होने वाले हैं, और जब भी हमारे पास कोई एक बेरिश साइकिल आता है तो उसके रिजल्ट में एक बुली साइकिल आता है, बेशक वो बिल्कुल शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए या कुछ छोटा सा साइकिल ही क्यों ना हो। तो अगर हम इसकी वीकली क्लोजिंग 18,400 से अबव करते हैं तो ये बीटीसी के लिए लाइक एक परफेक्ट केस सिनेरियो, जिसको हम कहते हैं ना परफेक्ट सिनेरियो इन मार्केट, वो ये परफेक्ट सिनेरियो है। हमारी वीकली क्लोजिंग 18,400 से अबव हो तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस 19,000 या 19,500 600 या 20,000 की टेस्टिंग करने चली जाए इन कमिंग साइकिल। तो ये जो साइकिल है, इस साइकिल की आपने जो है ना 18,400, ये अब उसकी हाई रेजिस्टेंस है। अब ये तो होगी ना सारी बेस्ट केस सिनेरियोस। अब मैं आपसे शेयर करता हूं रियलिस्टिकली और मार्केट के वर्स्ट केस सिनेरियोस, और वो ये है मेरे भाइयों हमारे पास कि प्रीवियसली ये जब से मार्केट $69,000 से क्रैश हुई है ना, तब से लेके अभी तक जो मार्केट ने मेजर क्रैश और अपना न्यू लो जब फॉर्म किया ना, वो हमेशा मार्केट ने अपने बेरिश साइकिल के टॉप की टेस्टिंग करते हुए फॉर्म की है। तो ये चीज याद रखना मार्केट में कि ये वो प्राइस टैग है कि अगर हम मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करें ना, तो ट्रेंड में हमारे पास ये चीज लाइक जो मार्केट का प्राइस एक्शन ट्रेंड होता है ना, वो सिंपली ये है, मार्केट नीचे की तरफ आती है, कंसोलिडेट करती है, रिलीफ प्रोड्यूस करती है, फेक आउट ट्रैप प्रोड्यूस करती है, और अपने बेरिश साइकिल के टॉप से जो उसका बेरिश रेजिस्टेंस और जो बेरिश ट्रेंड की रेजिस्टेंस होती है, वहां पर जाके फेक आउट प्रोड्यूस करके इंस्टेंटली डेड ड्रॉप, जो हमने प्रीवियसली जितने भी 4 से 5 हजार डॉलर के क्रैशेस देखे हैं ना, 2-2 3-3 हजार एक दिन में, वो सारे ये हाई रेजिस्टेंस से हुए हैं। तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है, जिस वजह से मैंने आपको ये बाइंग करने से भी मना किया था। मैंने आपको कल के दिन भी मना किया था कि मार्केट में कोई भी लॉन्ग पोजीशन ओपन अपनी मत करना, शॉर्ट से भी मना किया था। तो उसकी रीजन ये थी कि मार्केट में शॉर्ट से इसलिए मना किया था, मार्केट में मोमेंटम बिल्ड हो रहा था, लाइक जो वॉल्यूम मोमेंटम जिस तरह होता है ना हमारे पास, जिसका इंपैक्ट नहीं पड़ता मार्केट में, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से मार्केट को पंप करवा देता है। तो वो मोमेंटम बिल्डिंग हो रही थी, और शॉर्ट पोजीशन से मैं आपको इसलिए रिकमेंड किया था, लॉन्ग पोजीशन इसलिए नहीं रिकमेंड कर रहा था क्योंकि देखो मार्केट ऑलरेडी पंप्ड है, यहां से क्रैश प्रोड्यूस हो सकता है, तो वो आपका एक परमानेंट लॉस हो सकता है। तो इसलिए ये जो अभी है, वो हम जैसे जो ट्रेडर्स जिन्होंने मुझे फॉलो किया, जिन्होंने मेरे सिग्नल ग्रुप पे सिग्नल्स उठाए, वो सारे इस टाइम पे मजे कर रहे हैं, आराम सुकून से बैठे हुए हैं। उनकी एथेरियम की भी 2 ट्रेड्स लग गई हैं, उनकी कार्डानो के भी प्रॉफिट्स, डॉज के भी प्रॉफिट सिक्योर हमने कर लिए हैं। तो हमें तो मतलब ठीक है, कम ट्रेड्स ली हैं, लेकिन वो सारी प्रॉफिट की ट्रेड्स हैं, मजा आया, आराम सुकून से सिग्नल्स ग्रुप वालों ने वो उन्होंने एंजॉय कर लिया। ठीक है, तो बीटीसी नॉट रिकमेंडेड इस टाइम पे, शॉर्ट पोजीशन भी अभी नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन स्टिल अगर आप ट्रेड मैनेज कर सकते हो, प्रॉफिट्स में हो और प्रॉफिट से सिर्फ ट्रेड लेना चाहते हो, तो फिर वो आप कर सकते हो। बाकी अगर हम ऑल्ट कॉइन की बात करें, बीएनबी स्टिल नॉट रिकमेंडेड, मैं भी आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। एथीरियम की अगर हम बात करें तो देखो एथीरियम 1400 पे हमारे पास पहुंच चुका है, एथीरियम ऑलरेडी 1400 से एक दफा मतलब इसको बहुत ज्यादा डेड ड्रॉप मिल चुका है,
और अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1430 एक हमारी हायर रेंज है मार्केट की, जहाँ तक मार्केट हमारी ट्रेवल कर सकती है। लेकिन स्टिल अगर आप स्पॉट एकुमुलेशन इथेरियम की करना चाहते हो तो वो रिकमेंडेड है, वो आप कर सकते हो। लेकिन वो भी सिर्फ ये कि आप अपने 100% पोर्टफोलियो में से अगर 10 to 15% अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और एथेरियम की स्पॉट होल्डिंग स्ट्रिक्टली करना चाहते हो तो फिर आप कर सकते हो। फ्यूचर्स ट्रेड के लिए अभी मार्केट को सेटल डाउन होने दो, मार्केट ऑलरेडी पम्प्ड है, एथेरियम पम्प्ड है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, 13% पंप हो चुका है। तो अभी इतना ज्यादा कोई वो उसमें आपको आउटपुट मिलेगा भी नहीं। अगर आप उसको लॉन्ग करते हो तो वो रिस्की है, ना उसमें कोई आउटपुट आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स भी नहीं मिलेंगे। और अगर आप मार्केट को शॉर्ट करते हो तो आउटपुट तो आपको बहुत ज्यादा मिल सकता है। अगर मार्केट क्रैश करती है या इवन $100 भी ड्रॉप करती है तो आउटपुट ज्यादा है, लेकिन रिस्क इसमें भी ज्यादा है। तो अगर आप ट्रेड मैनेज कर सकते हो तो आप इथेरियम की शॉर्ट भी ओपन कर सकते हो, जो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। बीएनबी बता दिया नॉट रिकमेंडेड। उसके अलावा सॉल की तरफ आए, सॉल भी इस टाइम पे नॉट रिकमेंडेड, कोई मेजर मूवमेंट इसने नहीं ली, मार्केट ने इतना पंप ले लिया। सॉल हमारे पास स्टिल वही प्रीवियस वीक वाली मूवमेंट पे डिपेंडेंट है। डॉट की बात करें, डॉट भी स्पॉट एकोमोलेशन एक आपकी अच्छी हो सकती है, डॉट में भी मोमेंटम बिल्डिंग है, डॉट में भी हमारे पास अच्छी चीजें हैं टेक्निकली। मतलब चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस मैं चार्ट भी शो नहीं कर पा रहा, लेकिन स्टूडियो की तरफ मैं मूव हो रहा हूँ तो इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको बिल्कुल प्रोफेशनली सारी चीज़ें मिला करेंगी। डॉट भी अगर आप स्पॉट एकोमोलेशन करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन स्टिल 40% ऑफ योर पोर्टफोलियो आपने क्या करना है, जो हमेशा मैं आपको कहता हूं, फॉर वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियोज, फॉर क्रैशेस, वो आपने अपना सेव रखना है। और 10% अगर आप डॉट की भी एकोमोलेशन करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा माना मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, जीएमटी भी नॉट रिकमेंडेड, मैटिक भी नॉट रिकमेंडेड, कार्डानो ठीक है, कार्डानो मैंने आपको 0.25 पे कहा था भाई इसको भर भर के बाय कर लो, कर सकते हो। तो अच्छा कॉइन चल रहा है, मतलब अच्छा इन अ वे कि बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। हो सकता है और भी ज्यादा डिस्काउंट प्राइस में मिल जाए, लेकिन जब कॉइन एक इतना ज्यादा डैमेज हो जाए ना तो वो रिलीफ भी उसी तरीके से प्रोड्यूस करता है जिस तरह सॉल ने, मतलब $9 पे गिर के 16 पे भी चला गया, ठीक है। तो 80% 90% लोगों ने वहां से भी प्रॉफिट्स बना लिया डेड कॉइन के अंदर से भी। तो इस तरह मैंने आपको रिकमेंड भी किया था, मैंने खुद भी स्पॉट बाइंग की थी। जिन लोगों ने फॉलो किया उन सबको भी कंग्रेचुलेशन। सिग्नल्स ग्रुप में भी मैंने आपसे बाइंग करवाई थी, तो वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं $25 ईयरली में मजे करोगे, इस चीज़ की गारंटी है, ठीक है जी। बाकी और एज सच मार्केट में कुछ नहीं है, सिंपल रख के चलें चीज़ों को। ज़्यादा मार्केट के अंदर जब मार्केट पंप हो जाती है उस टाइम पे फिर फियर फील करते हैं, क्योंकि अब तो फियर ये है ना कि देखो अब फियर पता किस साइड पे आ गया मार्केट का, फियर आ गया बुली साइड से बिदिश साइड पे। अब मसला असल में ये है, तो ये फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट तो बहुत डेंजरस होता है ना। पूरे पूरे पोर्टफोलियोज करोड़ों रुपए लोगों के फियर ऑफ मिसिंग आउट ने जो है ना वो रगड़ दी हैं। तो हमारे तो फिर छोटे मोटे पोर्टफोलियोज हैं, इनकी प्रोटेक्शन करें, सेफ रखें, अपने पैसों को मतलब मल्टीप्लाई मत करें, अपने पैसों को बस ऐड करें, थोड़ा थोड़ा बीच में ऐड करें, बस ये होता रहेगा तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। दुआ में मुझे याद रखिएगा। कोई और चीज़ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें, और जो लोग फ़ोन नंबर के बारे में पूछ रहे थे 0322710987, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो है ना वो सारी डिटेल, सिग्नल ग्रुप, जो भी आपने पूछना है वो आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।